एक्स वेव वो ताकत रखता है अगर आपने ढंग से एक्स वेव को मार्क नहीं किया तो आपकी जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो, आप लेबलिंग कर रहे हो, आप मार्किंग कर रहे हो, वो सब की सब बेकार हो जाएंगी। आपकी लेबलिंग का एक्यूरेसी कभी भी नहीं आ पाएगा। और अगर आपने एक्स वेव को समझ लिया, जो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक्स वेव की कैसे उसका बिहेवियर होता है, कब वो बनता है, कहां पे वो बनता है, उसका क्या नेचर होता है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं। अगर आपने ये चीज ढंग से समझ ली, एक्स वेव को अच्छे से मार्क करना समझ लिया, तो दोस्तों ये एक अकेला वो पैटर्न है जो आपकी मार्किंग को सुधार सकता है, आपकी मार्किंग में एक्यूरेसी ला सकता है। अगर आपने इसको ढंग से अप्लाई करना सीख लिया, आपका जो चार्ट है जिस पर आप लेबलिंग कर रहे हो, आपको वो बिल्कुल क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। जो आपको बीच में मूव्स, आपको जो हर्डल लगती हैं, आप उसको मार्किंग करना चाहते हो, वो आपकी मार्किंग गलत हो जाती है, वो कहीं ना कहीं एक्स वेव होता है जिसको आप अच्छे से पहचान नहीं पाते। आप मतलब बहुत सा ट्रेडर ऐसा है जो नहीं पहचान पाता, पर जो पहचान पाते, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, जो नहीं पहचान पाते, और वो कैटेगरी ज्यादा है। मोस्ट लोग ऐसे और ट्रेडर्स ऐसे हैं जो एक्स वेव को प्रॉपर तरीके से मार्क नहीं कर पाते, क्योंकि आप जैसे जानते हैं मैं कोर्स अपना चला रहा हूं, मैं कोर्स लोगों को सिखा रहा हूं, तो जैसे मेरे को वहां पर भी उनके सामने कुछ इशू नजर आया, प्रॉब्लम नजर आई, तो कहीं ना कहीं उनकी मार्किंग के अंदर भी एक्स वेव को लेकर के इशू नजर आया। तो मैं सोचा आज आपको सबको मैं एक्स वेव को लेकर के कम से कम आपको क्लैरिटी दूं, क्योंकि ये जो एक ऐसा पैटर्न है, ये जो एक ऐसी एक्स वेव का सिस्टम है, ये अभी तक पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया हुआ। इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, क्योंकि ये जस्ट एक सपोर्टिव है ना। एक्स वेव क्या करता है, वो कहीं ना कहीं दोनों को समझाता है, मिलाता है दोनों पैटर्न्स को, बट इसके बारे में कोई खास बात नहीं होती। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आज आपने इस वीडियो को ध्यान से समझ लिया, एक्स वेव की इंपॉर्टेंस समझ ली, तो ये समझ लेना दोस्तों कि आप जो 75% मार्केट करेक्शन पीरियड में रहती है, आप वहां पे काम करने के लायक हो जाओगे, के काबिल हो जाओगे। आप वहां पे मार्किंग करने के, आपको सिस्टम समझ आ जाएगा कैसे आपने मार्किंग करनी है। बहुत ही हेल्पिंग वीडियो होने वाली है ये वाली आप लोगों के लिए, तो ध्यान से समझते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एक्स वेव होती क्या है, पहले उसको बात कर लेते हैं। तो बहुत ही डिटेल से लेके चलूंगा, और सर दोस्तों आपको बहुत ही बेसिक से लेके चलूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले बात आप ये समझ लो, एक्स वेव के 2 डिग्री होती है। एक होती है इसकी हमारी स्मॉलर डिग्री। ये बात को लेकर के बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, जो आज मैं ये पूरी कोशिश करूंगा इसको कंफ्यूजन को दूर करने की। एक होता है स्मॉलर डिग्री और एक होती है लार्जर डिग्री। अब स्मॉलर डिग्री और लार्जर डिग्री क्या काम करती है, क्या क्या डिफरेंस है, पहले वो बात कर लेते हैं। पहले स्मॉलर डिग्री को बात कर लेते हैं, देन उसके बाद हम जाएंगे एक्स लार्जर डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो एक बार मैं इसको साइड कर देता हूं। अभी स्मॉलर डिग्री की बात कर रहे हैं हम। स्मॉलर डिग्री में एक्स वेव जो होता है, आप ये चीज समझ के चलें, अगर आप बात कर रहे हो फ्लैट की, वहां पर भी बी वेव जो होती है हमारी, वो 3 सबऑर्डिनेट में होती है। अगर आप बात कर रहे हो जिगजैग की, तो वहां पर भी जो बी वेव होती है वो हमारी 3 सबऑर्डिनेट में होती है। अगर आप ट्रायंगल की बात कर रहे हो, वहां पर भी बी वेव हमारी 3 सबऑर्डिनेट होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी बी वेव है वो हमेशा करेक्टिव रहती है, वो कभी भी हमारी इंपल्सिव मूव नहीं होती। सिमिलर एज दैट जो एक्स वेव होती है वो भी हमारी 3 सबऑर्डिनेट में रहती है, ये भी कभी हमारी 5 सबऑर्डिनेट में नहीं होती, ठीक है। ये हमेशा बात को ध्यान रखना, जो इसका बिहेवियर होगा, जो इसका नेचर होगा, वो बिल्कुल सिमिलर होगा जैसे हमारा बी वेव का होता है। तो बी वेव में भी हमारे को 3 सबऑर्डिनेट मिलते हैं, एक्स वेव में भी हमारे को 3 सबऑर्डिनेट मिलते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या, अगर मैं बी वेव और एक्स वेव की बात करूं, बी वेव जो होता है वो एक पैटर्न के अंदर होता है, और जो एक्स वेव होता है वो पैटर्न के आउटसाइड होता है, पैटर्न के बाहर होता है। कैसे होता है दोस्तों, सिर्फ अकेला और अकेला, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये पैटर्न, आप ये जो एक्स वेव है, ये आपकी मार्किंग सुधार भी सकता है और आपकी मार्किंग बिगाड़ भी सकता है। तो एक्स वेव जो इसका जो सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले होता है, वो होता है दोनों पैटर्न को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए हमारे को एक एक्स मूव का सपोर्ट लगती है। बिना एक्स वेव के हम कभी भी मार्किंग नहीं कर पाएंगे। अगर हम मार्किंग कर रहे हैं बिना एक्स वेव को मार्क करे हुए, तो इसका मतलब हमारी जो भी मार्किंग कर रहे हैं वो गलत है, और उस तरीके से मार्किंग हम करेंगे तो हमारे को सिर्फ लॉस मिलेगा, क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं आएगा। हमारे को जब भी कोई मूव मिलेंगे, हमारे को 2, जैसे कोई डबल करेक्शन आपने कहीं सुना हो, ट्रिपल करेक्शन सुनी हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं उन मूव्स को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए हमारे को एक्स वेव लगता है।
एक्स वेव जो होता है वो अपने आप में भी कहीं ना कहीं वो 3 सबऑर्डिनेट में ही होता है, 5 सबऑर्डिनेट में एक्स वेव नहीं जाता। अब बात कर रहे थे एक बार पहले स्मॉलर डिग्री के बारे में, अब उसके बाद बात करेंगे लार्जर डिग्री के बारे में। अब स्मॉलर डिग्री में क्या होगा दोस्तों, जैसे हमारे को यहाँ पे एक ए पैटर्न मिला, देन बी मिला, अब सी मिला। जैसे हमारा ये एबीसी का एक पैटर्न जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारे को एक एक्स वेव मिलती है। अब ये एक्स वेव अगर स्मॉलर डिग्री है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पैटर्न अभी कंटिन्यू है। और ये वाला जो एक्स वेव होगा, जो स्मॉलर डिग्री का एक्स वेव होगा, ये 62% के ऊपर अक्सर नहीं जाता। बहुत ही रेयर केस होता है जिस केस में वो 78 तक जा सकता है, बट आप ये मान के चल रहे 90 to 95% जो एक्स वेव होता है वो कभी भी 62% के ऊपर नहीं जाता, इफ अगर वो स्मॉल डिग्री का एक्स वेव है तो ये अगर एक्स वेव बनती है ना, उसके बाद अगेन हमारे को यहाँ पे एक दोबारा ए बी सी का पैटर्न मिलता है। तो ये डबल करेक्शन हो गई। मे बी यहाँ पर पहले में अगर हमको फ्लैट मिला है, सेकेंडली हमारे को यहाँ पे जिगजैग मिल गया, तो कहीं ना कहीं हम अगर पहले जिगजैग है फिर बाद में फ्लैट है, तो कहीं ना कहीं दो पैटर्न जो भी मिलते हैं है ना, उन दोनों को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हमारे को एक्स वेव की जरूरत पड़ती है। इवन की अगर आप डब्ल्यू एक्स वाई मार्क कर रहे हैं, अगर एबीसी को आपने डब्ल्यू ले लिया और देन एक्स ले लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे इसको वाई ले लिया ना, तो उस केस में भी हमारे को जो है वो इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है डब्ल्यू एक्स वाई का। तो इस केस के अंदर भी हमारे को एक्स वेव चाहिए। बट अगर बात करते हैं नीली की, गिला नीली की, जिन्होंने न्यू वेव दी है, तो वहां पर हमारे को डब्ल्यू एक्स वाई मार्क नहीं करना, हम यहाँ पे इसको डबल करेक्शन भी बोल सकते हैं। एक करेक्शन हमारी ये हो गई, सिमिलरली सेकंड करेक्शन हमारी ये हो गई। ठीक है जी। अब ये एबीसी है, मे बी अगर ये एबीसी नहीं होता और यहां पर मेरे को एक ए बी सी डी ई, यहां पे मेरे को कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल मिल जाता, और इसके बाद जैसे हमारे को कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल के बाद हमारे को यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाए, है ना, इस तरीके से, तो अब भी हमारा ये क्या हो गया, डबल करेक्शन पैटर्न। एक हमारा बन गया जिगजैग, मे बी फ्लैट, कुछ भी बन सकता है। उसके बाद हमारे को एक्स वेव मिल गई और देन हमारे को यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन मिल गई, तो कहीं ना कहीं हमारा डबल करेक्शन पैटर्न हो गया। अगर आप इसको डब्ल्यू एक्स वाई पैटर्न देना चाहते हैं वो भी आपके ऊपर है, बट उसके ऊपर मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है, वो मैं आई लिंक पे दे दूंगा, आप दोबारा देख लेना उसको, डब्ल्यू एक्स वाई को। उसके अंदर हमारे को कहाँ पर डब्ल्यू एक्स वाई मार्क नहीं करना वो बताया हुआ है, और कहाँ पे आप मार्क कर सकते हो वो भी आपको, दोनों चीजें डिफरेंस बताया हुआ है, वो आप जाके देखेंगे तो आपको काफी उसमें एनालिसिस मिल सकती है। अभी बात कर लेते हैं एक्स वेव की। ये होगा हमारा स्मॉलर डिग्री का, क्योंकि ये एक इन दोनों पैटर्न को जोड़ रहा है, कंबाइन कर रहा है। ठीक है ना, एक ये पैटर्न हो गया हमारा ये, और एक पैटर्न ये होगा। अब अगर यहां से और करेक्शन जानी है, अभी यहां से करेक्शन ने और चलना है, हमारे को यहाँ पे इंपल्स मूव नहीं मिली, ये ब्रेकआउट आ गया, हमारे को यहाँ पे इंपल्स मूव मिलनी चाहिए थी अगर नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे नहीं मिला, तो मे बी यहां पर हमारे को एक एक्स वेव और मिल जाए, है ना। वो एक्स वेव मिलने के बाद हमारे को ये इस तरीके से, और देन अगेन एक हमारे को यहाँ पे एबीसी पैटर्न। अब मोस्टली ये आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, मोस्टली 90 to 95% जो ट्रायंगल होता है वो कहीं ना कहीं अपने लास्ट फेज में बनता है। अगर डबल करेक्शन बन रही है तो बाद वाले फेज में बनेगा। हम ट्रिपल करेक्शन के लिए एबीसी एक्स देन एबीसी देन ट्रायंगल, तो कहीं ना कहीं अगर ट्रिपल करेक्शन की बात कर रहे हैं तब भी हमारे को वो लास्ट पे मिलता है, और अगर डबल करेक्शन की बात करें तो हमारे को सेकंड फेज में मिलता है। अब इसको अगर आप मार्क करना चाहो, है ना, अगर आप ग्लैन ली तो ये कहता है कि आप इसको ट्रिपल करेक्शन आप मानो। अगर आप इसको डब्ल्यू लेना चाहते हो डब्ल्यू ले सकते हो, एक्स हो गया, देन यहाँ पे हमारा वाई हो गया, और देन अगेन हमारा ये एक्स, और देन हमारा ये एक जेड। तो ये पैटर्न भी मैंने उसमें बताया हुआ, आप बात देख सकते हैं इस वीडियो को। अब एक्चुअली ये जो पैटर्न बन रहे हैं, जो हमारा ट्रिपल करेक्शन है, दोनों का मैसेज क्या है, दोनों का मैसेज सेम है, क्योंकि डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड ये सारे के सारे अपने आप में एक करेक्टिव पैटर्न, तभी तो करेक्शन जो है लंबी चलती है, तो उसके अंदर जो पैटर्न्स बनते हैं वो भी करेक्टिव पैटर्न बनते हैं। तो जो करेक्टिव पैटर्न बनते हैं उनमें ये सब पैटर्न्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं तो आपको मार्किंग करने में काफी इजी हो जाता है। अब यहाँ पर डब्ल्यू एक्स वाई जेड या फिर हमने ट्रिपल करेक्शन वो क्या मार्किंग करनी है वो मैंने उस वीडियो में बता रखी है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। बट अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रिपल करेक्शन के बारे में और एक्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ,
यहाँ पे ये हमारे को ट्रिपल करेक्शन मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे को 2x मिले हैं वो हमारे को मिले हैं स्मॉलर डिग्री के, क्योंकि वो अभी तक ये वाला जो पैटर्न हमारा चल रहा है ये एक ही पैटर्न है, ओनली वन, ये अकेला एक पैटर्न है। मे बी ए हो, बी हो, सी हो, अगर ये करेक्टिव सी है तो मे बी जोन सा भी मूव चल रहा है उसके अंदर ये अकेला एक ही पैटर्न है, इसके अंदर जो एक्स वेव आ रही है वो स्मॉलर डिग्री की आ रही है, ठीक है। अब यह हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। मे बी यहाँ पर आप इसको जो भी पैटर्न बन रहा है आप नाम दे सकते हैं, अगर ए देना चाहे ए दे सकते हैं, आप डब्ल्यू देना चाहे डब्ल्यू दे सकते हैं, डिपेंड ऑन चार्ट, डिपेंड ऑन हमारी प्रीवियस जो इंपल्स बनी है, या डिपेंड ऑन हमारा उस टाइम पे मार्केट में क्या फेज चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड है कि आप यहाँ पे इसको क्या नाम देंगे। जो भी आप नाम देंगे उसका मतलब ये हमारे एक फेज कंप्लीट हो गया, एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन का एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब यहां से अब जो इसके बाद मूव जाएगी 1 2 3 के फॉर्म में इस तरीके से मूव जाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारी एक एक्स वेव है, तो वो 3 सबऑर्डिनेट में जाएगी। और इस केस में अक्सर मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो मैं अभी आपको दिखाने वाला भी हूं चार्ट्स के ऊपर, अक्सर मैंने देखा है जो 3 वेव में जब एक्स वेव ऊपर जाता है वो 100% से ऊपर जाता ही जाता है। उस केस में क्या होता है, ये जो आप स्टॉप लॉस देख रहे हैं ये वाला फेज का ये ब्रेक करता है, मे बी यहाँ पर बीच में और भी कोई आया हो वो भी ब्रेक करता है, तो एक बार के लिए वो एक्स वेव जो होता है वो कहीं ना कहीं अपनी ऑल टाइम हाई पे चला जाता है, जहां पर जाने के बाद अपने पिछले के सारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है, ब्रेक कर देता है। उसके बाद कहीं ना कहीं माहौल ऐसा बन जाता है, चाहे आप बात करें न्यूज चैनल्स पे, चाहे बात करें किसी यूट्यूबर्स पे, यहाँ पे वहां पे, कि मार्केट में उस स्टॉक का या इस इंडेक्स का ब्रेकआउट देखने को मिल गया, यहाँ पर हमारे को बहुत ही तेजी देखने को मिल गई। तो इनफैक्ट होता क्या है, उसके बाद वो मार्केट अगेन अपनी करेक्शन का पार्ट करने वो नीचे आ जाती है। अब जब वो नीचे आती है तो कहीं ना कहीं वो अपने इसी करेक्शन पीरियड में मिल जाती है, और ये जो एक्स वेव होता है कहीं ना कहीं एक लार्जर डिग्री का बड़े टाइम फ्रेम का ये एक्स वेव होता है। अब ये एक्स वेव कहां तक जा सकता है, क्योंकि देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं क्लियरली, जो एक्स वेव होता है वो हमेशा अपने आप में करेक्टिव रहता है, हमेशा उसके अंदर जो पावर होती है बाइंग की, जो उसके अंदर जो मूवमेंट रहती है वो तेज नहीं होती, जिसके कारण जो बड़ा लार्जर डिग्री का एक्स वेव है वो 1.28 या 1.26 सॉरी 1.38 भी वो नहीं जाता, उसके पावर ही नहीं है जाने की, वो कहीं ना कहीं 100 से हल्का फुल्का ऊपर जाएगा, मतलब छुटपुटी। आप 1.26 ले सकते हैं अगर आप थोड़ा सेफ साइड होकर चलना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज में, तो यहां तक आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद अगेन ये दोबारा अपने नीचे फेज में आ जाएगा, अपनी करेक्शन जोन में एंटर कर जाएगा और यहाँ पे करेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। अब ये हमारा हो गया, अगर हमारे पैटर्न्स के बीच में बन रहा है तो ये ऐसा हो सकता है। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मैं इसको एक बार हटा रहा हूं, अब जैसे हम बात करते हैं कि हमारा ए देन बी देन सी, ठीक है। अगर आपको कुछ नॉलेज हो कि जो ट्रायंगल है या तो वो बी वेव में मिलता है या वो फोर्थ वेव में मिलता है। अगर आपको बी वेव में ट्रायंगल मिलता है तो वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, एक ए बी सी देन डी, अगर हमारा एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है। अगर इस तरीके हमारे को मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारा बी वेव हो गई, ठीक है। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल है तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से बनेगा, सी देन डी देन ई। बाकी इसके अलावा और भी पैटर्न्स है जो हम बात करते हैं अपने कोर्सेज के बारे में, कोर्स के अंदर जिसमें हम आपको डिटेल से बताते हैं कि कौन कौन से ट्रायंगल और भी हैं, वो एडवांस लेवल के हैं। बट फिलहाल अभी जो मोस्टली जो हम नियो वेव में करते आ रहे हैं जो हमारी बुक्स के अंदर है, तो वो यही है 2 पैटर्न, कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल और एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। तो जिस तरीके से हमारे को एबीसी में इस तरीके का हमारा कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल मिलता है, तो सिमिलरली ही अगर हमारे को यहाँ पर जिस तरीके से ए बी सी मूव मिली, ठीक है, उसके बाद मेरे को नीचे साइड में कंटिन्यूशन में जा रही है, तो यहां पर अगर मेरे को इस तरीके से ए बी सी डी ई अगर ऐसा पैटर्न बनता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा ये जो एक्स वेव है वो भी अपने ट्रायंगल फॉर्म में बना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत सा ट्रेडर इस चीज को नहीं जानता, जिसकी वजह से वो अपनी मार्किंग गलत कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज में ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो ये हमारा जो है अगेन हमारा इसके बाद यहाँ पे ए बी सी पैटर्न की फॉर्मेशन दोबारा बन जाती है, जो हमारी डबल करेक्शन फेज में आ रहा है। अगर ये हमारा पूरा एक ए वेव में आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी डबल करेक्शन जो बनाएगा वो इस तरीके से भी बनाएगा, क्योंकि एक्स वेव में भी हमारे को ट्रायंगल देखने को मिलता है अक्सर, क्योंकि एक्स वेव भी सिमिलरली बी वेव की तरह ही करेक्टिव मूव है। तो करेक्टिव मूव के अंदर हमारे को जो है वो एक्स वेव के अंदर हमारे को ट्रायंगल दिखने को मिल सकता है। तो अगर इस टाइप का आपको पैटर्न मिलता है तो आपको नेग्लेक्ट नहीं करना।
अब मैं आपको इसको और डिटेल में समझाने के लिए आपको जो मैं ज्ञान लिली की जो बुक है जिसके अंदर मैंने इसमें डिटेल से चीजें दी हुई हैं, मैं इसके अंदर का पेज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। जो पेज मैं अपने कोर्सेज में अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको करवाता हूँ, तो वो मैं आपके साथ भी वो पेज शेयर करूंगा। उसमें आपको ये बताऊंगा कि एक्स वेव जो है वो कैसे बनती है और कहाँ पे बनती है, तो वो आप एक बार उनका भी देख लेंगे विजन की किस तरीके से ज्ञानी ने बताया हुआ है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब गाइज ये जो पीपीटी है ये मेरे जो स्टूडेंट जो मेरे से कोर्स कर रहे हैं ये सिर्फ उनके लिए है। ये मैं मतलब जैसे मैंने पिछले वाले में आपको सबको गिफ्ट में जो दी थी सब्सक्राइबर्स को, ये पीपीटी मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसके अंदर जो मैंने मटेरियल डाला हुआ है वो एडवांस लेवल की चीजें हैं, काफी कुछ इसके अंदर प्रैक्टिकल लर्निंग चीजें, तो वो मेरी कोर्सेज में ही है, तो ये मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। इसके लिए आप मेरे को रिकमेंड ना करें, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखेंगे ABC, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स बना हमारा यहाँ पे, देन अगेन ABC की फॉर्म में मार्केट नीचे आई, यहाँ पे डबल पैटर्न बना करके ये ऊपर की तरफ निकल गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे को डबल पैटर्न में अगेन हमारे को यहाँ पे सी फेलियर देखने को मिला और यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकल गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसके नीचे ये ट्रिपल फ्लैट है, ABC देन एक्स फिर ABC देन एक्स देन ABC, तो इस तरीके से हमारा जो है ट्रिपल पैटर्न बना जिसके अंदर भी सी फेलियर हो गया है फ्लैट के अंदर। उसके बाद और मैं आपको दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको आइडिया लगेगा। ये देखेंगे यहाँ पे ABC देन एक्स, अगेन हमारे को ABCDE की फॉर्मेशन हमारे को मिल गई। एक हमारा नेक्स्ट जो हमारा जो ट्रेंड हो गया वो कहीं ना कहीं ये डबल कॉम्बिनेशन हो गया, जैसे हमारा ABC होगा देन एक्स देन अगेन ABCDE। तो सिमिलरली नीचे भी दिया हुआ, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो ट्रायंगल है वो भी लास्ट फेज में बनता हुआ मिल रहा है। तो जब आप इसके अंदर बीच में जो चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि जो ट्रायंगल होता है वो मोस्टली हमारे को ज्यादातर जो होता है वो लास्ट टाइम पे मिलता है। वो भी इसलिए मिलता है जब उसका ब्रेकआउट आता है, तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल एक अपने आप में एक ऐसी पावर रखता है, ऐसी क्षमता रखता है कि वो ट्रेंड को अपने फेज को जो भी वो उसका करेक्टिव फेज चल रहा है वो उसको लेकर जाएगा अपने किसी ट्रेंडिंग मूव में। अगर ट्रेंडिंग मूव चल रहा है वहां पर हमारे को कोई ट्रायंगल मिलता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे को बुल टू बेयर भी कर सकता है और बेयर टू बुल भी कर सकता है, या हमारे पैटर्न का जो फेज है वो भी चेंज कर सकता है। तो वेरियस तरीके का हमारा ये काम करता है। अब ये देखेंगे कॉम्प्लेक्स पैटर्न है थोड़ा सा, ये लिखा ही ऑलरेडी है और यहाँ पे लिखा हुआ है डबल एंड ट्रिपल जिगजैग पैटर्न, जिसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे ABC देन एक्स, एक्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो ट्रायंगल बना हुआ है ABCDE की फॉर्म में। ट्रायंगल बनने के बाद इसने दोबारा अगेन अपना ABC का पैटर्न ऊपर की तरफ चला गया, तो इस तरीके से हमारा ये डबल करेक्शन होगा, ये ट्रिपल करेक्शन होगा, ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ABC देन एक्स, एक्स भी हमारा किसमें बना ट्रायंगल में, उसके बाद हमारा जो ऊपर मूव किया वो भी हमारा ट्रायंगल में गया, तो कहीं ना कहीं हमारा ABC एक्स में भी ट्रायंगल और देन जो नेक्स्ट पैटर्न बना है डबल कॉम्बिनेशन वाला वहां पर भी ट्रायंगल। तो ये पैटर्न्स जो होते हैं जब आप लाइव मार्केट में काम करते हैं, पर्टिकुलर रियल टाइम चार्ट पे काम करते हैं, तो ये पैटर्न आपको दिखते हैं, जिसकी वजह से आप एक्स वेव को नहीं समझ पाते, आप इनकी बीच की जो डेप्थ है, जो इसके बीच की एनालिसिस है वो नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से आपकी मार्किंग का एक्यूरेसी नहीं आ पाता। तो जब आपको एक्यूरेसी नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आप मार्किंग जो आपकी गलत जाएगी, तो आपके ट्रेड भी जो है वो आपके माइनस में ज्यादा जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसको बिल्कुल डीप नॉलेज से समझेंगे दोस्तों तो ही ये आपके काम आएगी, नहीं तो ये आपके काम आएगी ही नहीं, क्योंकि आप मार्किंग गलत करोगे तो ये आपकी एनालिसिस ठीक होगी ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं आपको मैंने जो एक्स वेव के बारे में बताया कि इसका जो बिहेवियर होता है वो भी हमारे को 3 इंपल्स और 3 सबऑर्डिनेट में मिलता है, कभी भी इंपल्सिव में नहीं मिलेगा, और जो इसका नेचर जो बनता कहाँ पे आपका बी वे में जहां बन सकता है वहां पे ये भी बन सकता है, और दोनों तीनों पैटर्न को कंबाइन करने के लिए हमारे को एक्स वेव चाहिए। इवन कि अगर आप WXY की मार्किंग करें तब भी आपको एक्स वेव चाहिए। तो एक्स वेव पे आपको मास्टरी करनी जरूरी है, एक्स वेव को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी जरूरी है, एक्स वेव के ऊपर आपको काम करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आपकी मार्किंग ठीक होगी। क्योंकि एक्स वेव ही अकेला एक वो पैटर्न है जो आपकी मार्किंग सुधार सकता है, और वही एक अकेला ऐसा पैटर्न है जो आपकी मार्किंग को बिगाड़। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई दोस्तों लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आने वाले टाइम में आपको इस टाइप की और वीडियो कंटेंट देता रहूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।